मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और मैं अपने सभी गुरु भाई बहन से कहना चाहती हूँ कि हम लोग साहब के साधना स्थल आरा गांगी घाट हम लोग गए थे और आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा उस जगह को जहां हमारे साहब साधना किया करते थे, आरा के गांगी श्मशान में। तो अब आइए चलते हैं अनमिलाखर में। और हम लोगों ने अनमिलाखर में सुना है जो हमारा लास्ट लाइन था, दीदी के निर्मल प्रेम की स्नेहित छाव तले हम सभी पल्लवित और पुष्पित होते रहेंगे और वे हमारे संस्कारों का परिमार्जन एवं परिशोधन करती रहेगी। और आज इसके आगे चलते हैं। यह काल है, अपनी गति से चलता है। इसका अपना प्रवाह है। हर दिन हर पल स्वयं में अपने आप में एक इतिहास समेटे चलता है। आकलन करने पर लगता है कि जीवन की इस तपती रेत पर चलते चलते कितना लंबा सफर तय कर लिया है। बहुत कठिन था इस डगर को पार करना। वर्ष 2007 की होली। अनु बाबू कुछ सालों से सपरिवार रांची रहने लगे थे। हॉल में एक और हरिंद्रानंद बैठे हैं और सामने दूसरी ओर रामेश्वर मंडल के साथ अन्य। मोनू दोस्तों के साथ होली के हुड़दंग में थे। लवली किचन में पकवान बनाने में सहयोग कर रही थी। ड्राइंग रूम में ज्यादा लोग थे नहीं। सूरज आसमान की ऊंचाइयों की ओर जा रहा है। लवली पुआ पकवान की एक थाली सजाकर हरिंद्रानंद के पास आई। कहा, महादेव को चढ़ा दीजिए। मैं नहीं चढ़ाऊंगा, तुम चढ़ा दो, वरेण्य गुरु भ्राता बोले। मुझको नहीं चढ़ाना है, आप चढ़ाइए। अरे, चढ़ाने का मन नहीं है, हरिंद्रानंद ने अनमने होकर कहा। पकवान की थाली बगल की मेज पर रखकर लवली रसोई में चली गई। सर, मेरा मन नहीं है चढ़ाने का, मैं क्या करूं? प्रत्युत्तर में प्रोफेसर ने कुछ नहीं कहा। हरिंद्रानंद असमंजस में। कई वर्षों से पर्व के दिन तो महादेव को ही सबसे पहले पकवान चढ़ाए जाते रहे हैं। नीलम के जाने के बाद अब तो मुझे ही करना होगा। हरिंद्रानंद ने महादेव के भोग की थाली उठाई। सामने ही पूजा घर था। पर्दा हटाया, बोले, बड़ो, आपको खिलाने का मन नहीं है, फिर भी मैं लेकर आया हूँ। आपको आपको खा लेना चाहिए। थाली पूजा के टेबल पर रखी। बगल में पानी से भरा ग्लास रखा। बाहर आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद साहब ने एक बच्चे से कहा, पूजा घर से थाली ले आओ। वह पूजा घर में गया और आकर कहा, पुआ तो खाया हुआ है, फर्श पर थोड़ा पानी भी गिरा हुआ है। तीनों पूजा घर में गए। हरिंद्रानंद ने थाली उठाई और बाहर आ गए। शेष बची थाली का पुआ और पकवान 2 दिनों तक आगंतुकों को प्रसाद के रूप में मिलता रहा। मंडल जी ने कहा, आपने महादेव को कहा कि मुझको आपको खिलाने का मन नहीं है। ऐसी बात पर कोई अति प्रिय पात्र भी नहीं खाएगा। पर पुआ तो ग्रहण हुआ। साहब ने मुस्कुरा दिया। कौन जानता था कि गुरु और मुरीद के मन की संगम स्थली कहाँ है। जगत या उससे परे कुछ भी श्रेष्ठ है तो काल भी उसके संग प्रस्तुत है। काल निसंगी होता है, न किसी का मित्र न किसी का शत्रु। मनुष्य अपने संचित और अर्जित कर्मों के फलाफल से कभी सुख कभी दुख की बेतियों से गुजरता रहता है। पता नहीं जीवात्मा या मनुष्यात्मा की यात्रा का अंतिम पड़ाव कब, कैसे और कहाँ होगा। होली के अगले माह में ही पावन स्थली देवघर में भगवान शिव के गुरु स्वरूप पर
एक महोत्सव आयोजित था। हरिंद्रानंद रेल मार्ग के से देवघर पहुंच गए थे। रांची से उनकी बड़ी बहू बरखा अपने छोटे छोटे बच्चों गौरी गौरी अर्चिता एवं रत्नम दक्षिणामूर्ति के साथ देवघर आ गई थी। देवाशीष और रामेश्वर मंडल हरिंद्रानंद के साथ ही आए थे। महोत्सव समाप्ति के दूसरे दिन सभी सड़क मार्ग से तारापीठ रामपुर हाट के लिए रवाना हुए। महान सिद्ध वामाखेपा की जन्मभूमि और साधना स्थली का वह क्षेत्र अलौकिक आकर्षण से भरा है। पार्श्व में बहती नदी किनारे अवस्थित शमशान और शमशान में अवघरों की चहल पहल जीवन के विस्मृत सत्य मृत्यु की याद दिला जाती है। तारापीठ में रात्रि विश्राम एक होटल में हुआ। सभी होटल के कमरे में बैठे थे। जमाता डॉक्टर अमित साहब के जमाता ने माँ तारा की पूजा की पृष्ठभूमि जानने की इच्छा व्यक्त की। देखिए, मुझे बहुत कुछ नहीं मालूम। ग्रंथों के पन्ने जो मुझको याद हैं, बताते हैं कि नालंदा और विक्रमशिला में माँ तारा का मंदिर था। माँ तारा को वज्रयानीय तारा का महाचीन तारा कहा जाता था। ईस्वी सन 700 में नालंदा का पतन प्रारंभ हुआ। पाल वंशीय राजाओं के द्वारा विक्रमशिला को ख्याति प्राप्त हुई और यह वज्रयान का केंद्र बना। वज्रयान को सहज यान भी कहते हैं। उल्लेख है कि तिब्बत के सम्राट ने नालंदा में ईस्वी सन 724 में संतरक्षित को अपने देश बुलाया था। संतरक्षित के तिब्बत जाने पर प्राकृतिक उपद्रव होने लगे। तदुपरांत पद्म संभव को बुलाया गया तो उपद्रव शांत हुए। यहाँ के लोग पद्म संभव को लमारिन पोचे कहते हैं। आज का लामा धर्म पद्म संभव की मूल कृति है। माँ तारा मूलतः तिब्बत के भोट प्रदेश में बौद्ध सिद्धों के द्वारा पूजी जाती थी। इनके 3 रूप कहे गए हैं, एक जटा तारा, नील तारा और उग्र तारा। कालांतर में 10 महाविधाओं की अवधारणा आई, जिसमें मुख्य देवी काली है। काली के उग्र और सौम्य को 2 रूप में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविधाएं हैं। सचमुच महाकाली ने 10 प्रधान रूपों को ही 10 महाकाली के 10 प्रधान रूप को ही 10 महाविद्या कहते हैं। अमित फिर पूछते हैं कि 10 महाविद्या को तारा से क्या लेना देना। तब साहब कहते हैं, अरे यार, तारा द्वितीय महाविद्या है। भुवनेश्वरी, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, मातंगी और कमला सौम्य रूप है। शेष महाविद्याएं उग्र मानी जाती है, किंतु अंतस से कोमल शमशान साधना पर भी बातें हुई। रात ज्यादा हो गई थी, सो भोजनोपरांत सभी शयन के लिए चले गए। दूसरे दिन सूरज की लालिमा के साथ सबों ने मां तारा के मंदिर में प्रवेश किया। अपना नमन निवेदित करते हुए बाहर निकले। अल्पाहार लिया। स्कॉर्पियो चल पड़ी देवघर की ओर, जहां रात्रि में ट्रेन से पटना वापसी थी। समय ने पलड़ा बदला और स्कॉर्पियो भूलवश दूसरे रास्ते से भागलपुर पहुंच गई। अब नौगछिया होकर ही पटना लौटने का विकल्प शेष था। नौगछिया मोड़ पर सड़क के किनारे एक बांस की चचरी पर बैठकर दिन का भोजन हुआ। स्थानीय शिव शिष्य बालकृष्ण यादव ने अपने घर से भोजन की व्यवस्था की थी। सूरज अभी पश्चिम नहीं आया था। राष्ट्रीय उच्च पथ 31 पर स्कॉर्पियो अपनी स्पीड से पटना की ओर चली। गति ज्यादा नहीं थी। वैसे भी साहब को तेज गति से चलना अब पसंद नहीं था। जब उम्र कम थी तब तो इनकी गाड़ी हवा से बातें किया करती थी। अभी मुश्किल के 2-3 किलोमीटर ही चले होंगे, तभी दाहिने से आ रहे एक छोटे ट्रक ने सामने से जोर का धक्का मारा। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। मार्ग के चारों ओर दूर दूर तक कोई बस्ती या व्यक्ति नहीं दिख रहा था। स्कॉर्पियो के परखचे उड़ गए। हरिंद्रानंद खून से लहूलुहान चालक सलीम गाड़ी की स्टीयरिंग से दब गया। बरखा दर्द से चिल्लाती हुई उनके कंधे की हड्डी टूट गई थी। छोटी सी गौरी का पांव टूट गया था। जिस तरीके से अबोध रत्नम गाड़ी की
सीट के नीचे दबे थे, उनका जीवित रहना स्वयं में एक चमत्कार था। जिस उम्र में बच्चे बैठ भी नहीं पाते हैं, उस उम्र में इन बच्चों ने मौत का तांडव देख लिया था। ऐसा लग रहा था उस दक्षिणामूर्ति शिव ने अपने इस रत्न पर विशेष कृपा बरसाई थी। रत्नम फंसे लेकिन सुरक्षित। कालांतर में रत्नम का नाम ही हो गया रत्नम दक्षिणामूर्ति। साहब ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद जैसे ही वे थोड़ा संभले तो उन्होंने इन दोनों बच्चे को ही देखने की कोशिश की। कोई मददगार नहीं। किसी तरह साहब स्कॉर्पियो से बाहर आए, सभी को बाहर निकाला और जमीन पर बड़ी मुश्किल से बैठाया, जबकि इनके सिर से भी खून बह रहा था। देवाशीष और मंडल जी सुरक्षित थे, किंतु अचानक हुई दुर्घटना ने दोनों की बुद्धि को कुंठित कर दिया था। अजीबोगरीब स्थिति। स्कॉर्पियो सड़क पर बाएं थी। दोनों गाड़ियों के बीच में अच्छा फासला था। भला होनी को कौन टाल सकता है? इसे दुर्घटना नहीं कहा जा सकता। बाएं से गुजरती ट्रक ने अकारण और अचानक तेजी से दाहिने मुड़कर स्कॉर्पियो को मारा था। तुर्रा यह कि चालक और खलासी को किसी ने भागते भी नहीं देखा। बच्चों का करुण क्रंदन, सभी निरुपाय। तभी सामने से दो मोटरसाइकिल पर दो नवयुवक आते दिखे। दोनों ने संभवतः अपनी मोटरसाइकिल रोकी। दोनों की उम्र लगभग 20 वर्ष हो रही होगी। एक मालवाहक खाली टेम्पू भी गुजरा। दोनों लड़कों ने बलात् टेम्पू को रोका। बरखा, शमीम एवं बच्चों को सहारा देते हुए लड़के ने खाली टेम्पो पर बैठाया और नौगछिया अस्पताल की ओर बढ़ गया। साथ में देवाशीष भी गए। दूसरे लड़के ने हरिंद्रानंद से कहा, आप मेरी मोटरसाइकिल पर आ जाएं, आपको माथे से बहुत खून बह रहा है। हरिंद्रानंद मोटरसाइकिल के पीछे सवार हुए। मंडल जी ने कहा, हम सारा सामान लेकर बाद में आते हैं। नौगछिया अस्पताल में चिकित्सक, नर्सों तथा कर्मचारियों ने मिलकर जो चिकित्सा उपलब्ध कराई वह प्रशंसा से परे है। मधुर और स्नेहिल व्यवहार। आधे घंटे के भीतर दुर्घटना का यह समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया। स्थानीय विधायक, पुलिस पदाधिकारी और सैकड़ों शिव शिष्य एवं शिष्याओं का अस्पताल परिसर में जमावड़ा लग गया। रात्रि 8 बजे अस्पताल से मुक्ति मिली, किंतु चिकित्सक का प्रेम भरा परामर्श था कि कल भागलपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अवश्य दिखला लेंगे, क्योंकि यहाँ एक्सरे आदि की सुविधा नहीं है। हरिंद्रानंद शाम से ही उन दोनों लड़कों से मिलने की जिद करते रहे। अस्पताल का रास्ता बाजार होकर गुजरता है। देखा बहुतों ने था, लेकिन पहचाना किसी ने नहीं। आज तक स्थानीय गुरु भाई बहन उन दोनों नवयुवक की तलाश करते हैं, किंतु विफल है। रात्रि लगभग 9 बजे साहब के छोटे पुत्र अभिनव आनंद पटना से आ गए। डॉक्टर अमित, जो उन दिनों एम्स दिल्ली में चिकित्सक थे, देवघर महोत्सव में आए हुए थे। सूरज ढलते ही वे भी आ गए। दूसरे दिन ज्येष्ठ पुत्र अर्चित आनंद रांची से पहुंच गए। तो आज वीडियो यहीं तक रहने देते हैं और इसके आगे का वीडियो हम लोग कल के वीडियो में सुनेंगे, किसके आगे और क्या हुआ। तब तक के लिए मैं फिर से आप सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम।